अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन अर्जुमंद और आपको आज की इस नई वीडियो में वेलकम कहती हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्लीच करने का सही तरीका क्या है और घर पर ही वाइटनिंग ब्लीच कैसे बना सकते हैं। क्योंकि ब्लीच को नॉर्मली हर फीमेल ही इंस्टेंट वाइटनिंग के लिए करती है, लेकिन हम में से बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो रवायती तरीके से सिंपल ब्लीच करती हैं, जिसकी वजह से हमें 3 तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 ये कि हमारी स्किन जल जाती है, दूसरा ये कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा खुश्क या ड्राई हो जाती है, फट जाती है, और तीसरा ये कि वाइटनिंग का असर बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है और जब असर ख़त्म होता है तो पहले से ज़्यादा रंगत ख़राब हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आम सी ब्लीच में सिर्फ 2 ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करना बताऊँगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपको ब्लीच का रिजल्ट पार्लर से भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा, बल्कि आपकी स्किन रफ़ नहीं होगी और ना ही आपकी स्किन डैमेज होगी। तो अब मैं आपको स्किन वाइटनिंग ब्लीच बनाने का तरीका बता देती हूँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपका रंग और भी ज़्यादा गोरा हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर वीडियोस में 10 रुपये वाली पीच क्रीम को यूज़ करने का मशवरा दिया होता है, तो प्लीज़ आप वो या ऐसी कोई भी लोकल या लो क्वालिटी की ब्लीच कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसी ब्लीच में इतने ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं जो कि एक बार हमारी रगों को भी दिखा देती है। मतलब इतना गोरा रंग हो जाता है, लेकिन उसके बाद स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होती। तो मैं आपको क्योने की या डर्माकोस की ब्लीच ही रिकमेंड करूँगी। इनके नुकसान बहुत कम हैं और अगर हो भी तो एक आसान से टोटके से रिकवर हो जाते हैं, जो कि आगे आपको भी बता दूंगी। तो सबसे पहले हम लेंगे क्यूने ब्लीच क्रीम का एक्टिवेटर, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी इसका डेवलपर। अगर आप हाथ पाँव के लिए बना रहे हैं तो इस क्वांटिटी को आप डबल कर लेंगे, जो कि आप फेस के लिए बनाती हैं। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी लोशन। मैं इसमें ये वाला लोशन ऐड कर रही हूँ, आप कोई सा भी लोशन ऐड कर सकती हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये लोशन ऐड करें, और अगर आपकी स्किन ड्राई है या नॉर्मल है तो आप वैसलीन ऐड कीजिएगा। लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले सिर्फ ब्लीच को बनता हुआ देखें, उनके लिए यही काफ़ी है, अप्लाई करने का सोचना भी नहीं, वरना बाद में अपने ही घर वालों को आईडी कार्ड दिखा के पहचान करवानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी ये वाइटनिंग कैप्सूल, जिससे आपकी स्किन की शाइनिंग में इजाफा होगा। और लास्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है खुश्क दूध, जो कि आपको 10 रुपये के पैक में किसी भी स्टोर से इजीली मिल जाएगा। बस ये ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ये देखें आपकी स्किन वाइटनिंग ब्लीच क्रीम रेडी है। बस इसको फेस वॉश और ड्राई करने के बाद अप्लाई कर लें इस तरह से ब्रश के साथ, और 15 से 20 मिनट के बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि वो लोग जिनकी स्किन ब्लीच या किसी भी क्रीम की वजह से डैमेज हो गई है, वो सिर्फ ये करें कि दिन में 2 से 3 बार कुदरती एलोवेरा के साथ स्किन पे मसाज करें। याद रखिएगा कि बाज़ार वाला एलोवेरा जेल ना हो, बल्कि कुदरती एलोवेरा हो। आप देखेंगे सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही जिनकी स्किन डैमेज हो गई है, रेड हो गई है, पहले से ज़्यादा ब्लैक हो गई है, उन सब की स्किन दोबारा से फ्रेश हो जाएगी। तो बहुत उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।